श्री सूर्याय नमः। रविवार का व्रत भगवान सूर्यदेव को समर्पित है। जो भी इस व्रत को श्रद्धा व निष्ठा से करता है उसे रोगों से मुक्ति, तेज, बुद्धि, सुख, समृद्धि, पारिवारिक कलह से छुटकारा, धन धान में वृद्धि की प्राप्ति होती है। सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। बहुत समय पहले एक नगर में एक अत्यंत धर्मपरायण और सदाचारी महिला रहती थी। उसका नाम सावित्री था। वह सरल, दयालु और भगवान सूर्य की अनन्य उपासक थी। प्रतिदिन वह प्रातः काल उठकर स्नान करती और सूर्यदेव को अर्घ्य देकर अपना दिन प्रारंभ करती। लेकिन उसके पति का स्वभाव उसके बिल्कुल विपरीत था। वह आलसी, क्रोधी और नास्तिक था। घर में धन होने पर भी वह अपनी पत्नी को कभी सुख नहीं देता था। हर दिन घर में झगड़े होते रहते थे। सावित्री मन ही मन दुखी रहती, परंतु भगवान सूर्य पर उसका अटूट विश्वास था। एक दिन सावित्री नदी पर स्नान करने गई। वह मन ही मन सोच रही थी, हे सूर्यदेव, मेरे घर में सुख क्यों नहीं? पति का स्वभाव कब सुधरेगा? मैं कब चैन से जीवन जी पाऊंगी? उसी समय एक तेज प्रकाश आकाश से उतरा। प्रकाश में एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए, सूर्यदेव। उन्होंने कहा, सावित्री, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं स्वयं तुम्हारे सामने आया हूँ। तुम्हारी कठिनाइयों का अंत होगा। तुम रविवार का व्रत नियम पूर्वक करो। तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होगा। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, मैं आपके बताए व्रत को पूर्ण नियम से करूंगी। बस मेरे परिवार में शांति और प्रेम बना रहे। सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री ने अगले रविवार से व्रत आरंभ कर दिया। वह सुबह जल्दी उठती, स्नान करती, स्वच्छ वस्त्र पहनती, सूर्यदेव को अर्घ्य देती, धूप दीप करती और पूर्ण श्रद्धा से व्रत रखती। लेकिन पति को उसकी यह भक्ति पसंद नहीं थी। उसने कहा, दिन भर के काम से तुम्हें फुर्सत नहीं है और तुम ये नए व्रत शुरू कर रही हो। सावित्री शांत स्वर में बोली, मैं यह व्रत तुम्हारी भलाई और घर की शांति के लिए कर रही हूँ। उसका पति कुछ नहीं बोला, लेकिन मन ही मन नाराज था। कुछ दिनों बाद सावित्री के घर में चोर घुस गया। घर के सारे गहने और धन चोरी हो गए। पति गुस्से में बोला, देखा, तुम्हारे व्रत का यही फल मिला, सब कुछ लूट गया। सावित्री दुखी होते हुए भी बोली, अभी सूर्य देव की परीक्षा है, वे अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन उसके पति ने यह कहकर घर छोड़ दिया, मैं अब इस अपशगुन वाली जगह पर नहीं रह सकता। वह दूर एक नगर में नौकरी की तलाश में चला गया। सावित्री ने हार नहीं मानी। वह और भी अधिक निष्ठा से रविवार का व्रत करती रही। एक दिन उसके द्वार पर एक वृद्ध साधु आए। सावित्री ने उन्हें भोजन कराया, चरण धोए और निवेदन किया, महाराज, कृपया करके हमारे घर का दुख
दूर होने का आशीर्वाद दें। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, सूर्य देव तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं। बहुत जल्द तुम्हें सुख, धन और सम्मान मिलेगा। वृद्ध साधु वास्तव में सूर्य देव के ही रूप थे, जो उसकी परीक्षा ले रहे थे। उधर उसका पति जिस नगर में नौकरी की तलाश में गया था, वह दुर्भाग्यवश बीमार पड़ गया और एक धर्मशाला में पड़ा पड़ा बहुत दुख भोगने लगा। एक रात उसे स्वप्न में सूर्य देव ने दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए सच्चे मन से व्रत कर रही है। भगवान की भक्ति में शक्ति है, तुम घर लौट जाओ। अगली सुबह वह स्वस्थ होकर उठ बैठा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह तुरंत घर लौट आया। जब वह अपने घर पहुंचा तो सावित्री सूर्यदेव की पूजा कर रही थी। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। पति ने कहा, मुझे क्षमा कर दो, तुम्हारी भक्ति और सूर्यदेव की कृपा ने ही मुझे जीवन दान दिया है। उसी समय घर के बाहर से नगर के सैनिक आए। उन्होंने बताया, जिस चोर ने आपके घर में चोरी की थी उसे पकड़ लिया गया है। यह आपकी संपत्ति है, आपको वापस दी जा रही है। पूरा घर फिर से धन धान से भर गया। पति पत्नी का जीवन प्रेम, सम्मान और शांति से भर उठा। सावित्री ने सूर्य देव के चरणों में मन ही मन प्रणाम किया और कहा, हे देव, आपकी कृपा से सब संभव हुआ। अब हम लोग सूर्य देव भगवान से प्रार्थना करें। हे सूर्य देव, आपकी कृपा से हमारे जीवन से अंधकार दूर हो, मन, बुद्धि और शरीर को तेज प्राप्त हो, घर में सुख, समृद्धि और प्रेम बना रहे और सबके जीवन में प्रकाश भर जाए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।